डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, इसके पहले वीडियो में इसके पहले हमने आपको धातु, अधातु और उपधातु की परिभाषा बताई और पिछले वीडियो में हमने आपको धातु और अधातु में अंतर बताया। और आज का हमारा टॉपिक है मिश्रण। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मिश्रण। तो मिश्रण, आइए देखिए, सबसे पहले हमारा प्रश्न उठता है, मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण किसे भी कहते हैं। तो आप मिश्रण की परिभाषा बता सकते हैं। किन्हीं भी दो वस्तुओं को अगर हम मिला देते हैं तो जो हमें नया, किन्हीं दो पदार्थों को जो हम मिला देते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? मिश्रण। उसी को क्या कहते हैं? मिश्रण। तो मिश्रण की परिभाषा हम लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ बनता है मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक तथा चीनी का मिश्रण, जैसे नमक तथा चीनी का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण, दूध तथा जल का मिश्रण आदि। किसी भी दो पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर जो पदार्थ बनता है उसी को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे आप ले सकते हैं, जो आपकी मिक्सचर नमकीन आती है, वो देखिए कई चीज़ों का मिश्रण होती है। तो आप अपने शब्दों में बता सकते हैं कि किन्हीं भी दो पदार्थों को मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या हो गया? मिश्रण। मिश्रण की परिभाषा हो गई, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ बनता है मिश्रण कहलाता है। उदाहरण जैसे नमक तथा चीनी का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण, दूध तथा जल का मिश्रण आदि। अब नेक्स्ट टॉपिक है मिश्रण के प्रकार। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग का संघटन तथा गुणधर्म समान होता है समांगी मिश्रण कहलाता है। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग का संघटन तथा गुणधर्म समान होता है समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक तथा पानी का मिश्रण, चीनी तथा पानी का मिश्रण आदि। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग का संघटन तथा गुणधर्म समान होता है समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक तथा पानी का मिश्रण, चीनी तथा पानी का मिश्रण आदि। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग का संघटन तथा गुणधर्म समान नहीं होते हैं। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग का संघटन तथा गुणधर्म समान नहीं होता है, समान नहीं होते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे रेत तथा जल का मिश्रण, पेट्रोल तथा जल का मिश्रण आदि। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जो एक दूसरे में पूरी तरह से मिल जाएं, और विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिन्हें हम अलग अलग देख सकें। जैसे रेत तथा जल का मिश्रण, उसमें रेत अलग दिखाई देगा और जल अलग दिखाई देगा। लेकिन नमक तथा पानी के मिश्रण में जब हम मिला देंगे तो हमको नमक अलग से नहीं दिखाई देगा और पानी तो दिखेगा लेकिन नमक अलग से दिखाई नहीं देगा। तो हमारा मिश्रण क्या हो गया? दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग का संघटन तथा गुणधर्म समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक तथा पानी का मिश्रण, चीनी तथा जल का मिश्रण आदि। विषमांगी मिश्रण जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग का संघटन तथा गुणधर्म समान नहीं होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे रेत तथा जल का मिश्रण, पेट्रोल तथा जल का मिश्रण आदि। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तत्व तथा यौगिक में अंतर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तत्व तथा यौगिक में अंतर। तो इस तरह से हम कॉलम बना लेंगे, एक क्रमांक लिख लेंगे और एक खाने में तत्व लिख लेंगे और दूसरे खाने में यौगिक लिख लेंगे। अब तत्व में देखते हैं, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। तत्व
एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। या तत्व में हम तत्व की परिभाषा लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट क्या होगा हमारा तत्व में, तत्व एक ही परमाणुओं से मिलकर बनता है। और यौगिक में क्या हो गया कि यौगिक का अणु 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनता है। यौगिक का अणु 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनता है। या हम पहले ही पॉइंट में लिख सकते हैं, तत्व में तत्व की परिभाषा लिख सकते हैं और यौगिक में यौगिक की परिभाषा लिख सकते हैं। जैसा आपको तत्व की परिभाषा क्या बताई गई थी कि जिन पदार्थों को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। जैसे तो पहले पॉइंट में तत्व की परिभाषा लिख सकते हैं और यौगिक में यौगिक की परिभाषा लिख सकते हैं। तो तत्व की परिभाषा हमने क्या बताई थी कि जिन पदार्थों को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता उसे तत्व कहते हैं। और यौगिक की परिभाषा हमने क्या बताई थी आपको कि वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से रासायनिक संयोग से बनते हैं उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो पहला पॉइंट तत्व में आप तत्व की परिभाषा लिख लेंगे और यौगिक में यौगिक की परिभाषा लिख लेंगे। अब दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, तत्व में तत्व का उदाहरण लिख सकते हैं और यौगिक में यौगिक का उदाहरण लिख सकते हैं। तो तत्व के हमारे उदाहरण हैं सल्फर, हाइड्रोजन, आयरन आदि। और यौगिक के उदाहरण क्या थे, जल, चीनी, नमक आदि। तो आगे के पॉइंटों में आप इसे करके लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ हमारा क्या है, पहला पॉइंट तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है और यौगिक का अणु 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनता है। अब तक लगभग 117 तत्व ज्ञात हैं और यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु के कारण होते हैं और यौगिक के गुणधर्म उन तत्वों से सर्वथा भिन्न होते हैं जिनसे यौगिक बनता है। और तत्व को किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है और यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा उनके तत्वों में विघटित किया जा सकता है। तो हमारा टॉपिक क्या था, तत्व और यौगिक में अंतर। तो आप इसमें पहला पॉइंट लिख लेंगे, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और यौगिक में लिखेंगे यौगिक का अणु 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और तत्व में अगला सेकंड दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अब तक लगभग 117 तत्व ज्ञात हैं और इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे यौगिक की संख्या बहुत अधिक है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु के कारण होते हैं और यौगिक के गुणधर्म उन तत्वों, यौगिक में लिखेंगे यौगिक के गुणधर्म उन तत्वों से सर्वथा भिन्न होते हैं जिनसे यौगिक बनता है। और तत्व में चौथा पॉइंट लिखेंगे तत्व को किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। और यौगिक में चौथा पॉइंट आप लिखेंगे यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा उनके तत्वों में विघटित किया जा सकता है। और अगला पॉइंट आप लिख लेंगे तत्व में, चाहे स्टार्टिंग में आप लिख लेंगे चाहे लास्ट में लिख लेंगे। तत्व में तत्व की परिभाषा लिख लेंगे और यौगिक में यौगिक की परिभाषा लिख लेंगे। और तत्व में नेक्स्ट पॉइंट में तत्व का उदाहरण लिख लेंगे और यौगिक में यौगिक का उदाहरण लिख लेंगे। इस तरह से आप आसानी से तत्व और यौगिक में अंतर याद कर सकते हैं। अगर कोई आपसे तत्व और यौगिक में 2 ही अंतर पूछता है तो तत्व में तत्व की परिभाषा और दूसरा पॉइंट उसका उदाहरण बता दीजिए और यौगिक में यौगिक की परिभाषा और उसके उदाहरण बता दीजिए। इस तरह से आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।